अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तान नेवी की कमांडो फोर्स का वो जलवा कि जिसे देखकर दुश्मन के दिल दहल जाएं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाक मैरीन या फिर पाकिस्तान नेवी की मैरीन फोर्स एक इंतहाई खतरनाक और अहम तरीन असासों की हिफाजत करने वाली पाकिस्तान की फोर्स है। नाज़रीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान नेवी के लिए इस फोर्स की अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन बदकिस्मती से इस फोर्स को वो शोहरत नहीं मिल सकी जो कि मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इस फोर्स का रोल बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, पाक मैरीन को पाकिस्तान नेवी की इन्फेंट्री माना जाता है, या दूसरे लफ्जों में आप इसे नेवल इन्फेंट्री भी कह सकते हैं। इस फोर्स की जिम्मेदारियों में साहिलों पर फोर्स प्रोटेक्शन देना, क्रीक डिफेंस करना, ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस करना और फोर्स प्रोटेक्शन इस फोर्स की जिम्मेदारी है। ये मरीन रिकॉनेसेंस और क्विक रिस्पांस के तौर पर भी काम करती है, लेकिन इस फोर्स का सबसे अहम काम एम्फीबियस वारफेयर ही लड़ना है। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि एम्फीबियस ऑपरेशन क्या होता है। ये एक किस्म का एम्फीबियस वारफेयर एक किस्म का मिलिट्री ऑपरेशन ही होता है जो कि आपके साहिल पर लैंडिंग बीच के खिलाफ होता है। नाज़रीन, लैंडिंग बीच एक मिलिट्री ऑपरेशन है जिसमें दुश्मन पूरी कुव्वत के साथ आपके साहिली समुंदर पर अटैक करता है। उसमें शिप्स, एयरफोर्स और उसमें ज्यादातर लैंडिंग क्राफ्ट्स को निशाना बनाया जाता है। दुश्मन का मकसद आपके साहिल पर कब्जा करके आपको समुंदर से काट देना और जितना मुमकिन हो सके आपको नुकसान पहुंचाना होता है। और नाज़रीन, इसी किस्म के खतरे और हमलों से निमटने के लिए पाक मैरीन का वजूद अमल में लाया गया, जो कि साहिल पर अटैक करने वाली खतरनाक लैंड फोर्सेस के साथ साथ साहिल पर अटैक करने वाली एयरफोर्स को भी टैकल करने की सलाहियत रखती है। नाज़रीन, पाक मैरीन की अगर हिस्ट्री की बात करें तो इस फोर्स का आगाज 1971 में सिर्फ 4 पेट्रोलिंग बोट्स से हुआ था। 1 जून 1971 में मशरकी पाकिस्तान में इस फोर्स को एस्टेब्लिश किया गया था ताकि ये फोर्स पाकिस्तान आर्मी की ऑपरेशंस में मदद कर सके। इस फोर्स का मॉडल रॉयल मैरीन्स की तर्ज पर रखा गया और जिसका मकसद था कि अपनी जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए बर वक्त दुश्मन पर कारी ज़रब लगाना। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी के साथ ये फोर्स कई वाटर बोट ऑपरेशंस में हिस्सा लेती रही, लेकिन इसका सबसे पहला टास्क चिटागांग और खलना में इंडियन आर्मी को काउंटर करना था। तब इस फोर्स के पास 4 पेट्रोल बोट्स और इम्प्रोवाइज्ड इंपोर्टेड एम्फीबियस व्हीकल थी। नाज़रीन, चूंकि ये फोर्स हंगामी बुनियादों पर बनाई गई थी तो कम ट्रेनिंग और एक बाहमी मवासलाती रवाबित में कमी की वजह से ये फोर्स इंडियन आर्मी की जानिब से शुरू की जाने वाली उन जंगी कार्रवाइयों का मुकाबला ना कर सकी। नाज़रीन, उस वक्त इस फोर्स का हेडक्वार्टर PNS बख्तियार, जो कि इस वक्त बांग्लादेश का BNS ईसा खान है, और PNS दैतोमेर, जो कि अब BNS दैतोमेर है, ये इस फोर्स के हेडक्वार्टर थे। 1971 की जंग के बाद इस फोर्स को 1974 में खत्म कर दिया गया, क्योंकि इस तरह की फोर्स पाकिस्तानी समुद्रों और क्रीक्स की हिफाजत के लिए जरूरी थी। तो उसके बाद 25 नवंबर 1990 में कमोडोर उबैदुल्ला के अंडर कमांड दोबारा से ऑर्गेनाइज किया गया। पाकिस्तान नेवी की रिक्वेस्ट पर इस नई पाकिस्तान नेवी कमांडो की फोर्स की ट्रेनिंग पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA काकुल में की गई और बाद में स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स क्वेटा में बाकी ट्रेनिंग की गई। नाज़रीन, मैरीन की अगर पहली कॉम्बैट असाइनमेंट की बात की जाए तो इस फोर्स को सबसे पहले सर क्रीक रीजन में डिप्लॉय किया गया था। जिन हमारे नाज़रीन को सर क्रीक रीजन के बारे में नहीं पता, उन्हें बताते चलें कि ये वो इलाका है जिस पर पाकिस्तान और इंडिया का तनाज़ा कई दहाइयों से चला आ रहा है। सर क्रीक एरिया हिंदुस्तानी रियासत गुजरात और पाकिस्तानी इलाका सिंध का दरमियानी इलाका है। और नाज़रीन, सर क्रीक पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैनुल-अक़वामी सरहद बंदी होना अभी बाकी है। 60 से 100 किलोमीटर के इस इलाके में बहुत सी क्रीक यानी खलीज और दरियाओं के दहाने हैं। इस इलाके का तनाज़ा 1960 की दहाई में सामने आया था, जिस पर 1968 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक वेस्टर्न ट्रिब्यूनल अवार्ड कायम किया गया, लेकिन ये तय नहीं हो सका कि सर क्रीक के इलाके में बैनुल-अक़वामी सरहद का तयन किस कानूनी बुनियाद पर किया जाए। नाज़रीन, इस इलाके का कुछ हिस्सा आबी है और कुछ हिस्सा खुश्क है।
पाकिस्तान और भारत के माबैन इस मसले पर कई मरतबा मुज़ाकरात हो चुके हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। भारत की जानिब से कहना है कि इस सरहद के तयन के लिए बैनुल-अक़वामी कानून का वो कुलिया इस्तेमाल किया जाए जो कि समुंदर के अंदर सरहद के तयन के लिए बनाया गया है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि ये उसूल सिर्फ पानी वाले इलाके पर लागू होता है, लेकिन यहाँ पर पानी और खुश्की दोनों मौजूद हैं, लिहाजा भारत की ये मंतक गलत है। नाज़रीन, इस इलाके में दोनों ममालिक का इंटरेस्ट इस वजह से है कि वहाँ पर माहीगीरी के बेशुमार मौक़े और कुदरती वसाइल बहुत ज्यादा हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफ इस बात पर है कि आखिर सरहद किस जगह पर है। पाकिस्तान का कहना है कि सरक्रीक का पूरा इलाका पाकिस्तान का है, लेकिन हिंदुस्तान इसे तस्लीम करने से इनकार करता है। सरहदी इलाके में मुश्तरका बुर्जियां लगाने के लिए दोनों ममालिक ने एक सर्वे भी किया था, जिसको मुकर्ररा वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन फिर भी कोई बात ना बन सकी। नाज़रीन, 10 अगस्त 1999 को इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 तैयारे ने इसी रीजन में पाकिस्तान नेवी का एक जहाज जो कि नेवी ऑफिसर्स को लेकर जा रहा था, उसे शूट डाउन कर दिया और इंडिया की जानिब से जवाब ये पेश किया गया कि इस तैयारे ने इंडियन एयर स्पेस की वायलेशन की है। ये वाकया उस वक्त पेश आया कि जब कारगिल वार को खत्म हुए अभी 1 महीना ही गुजरा था, और इस वाक़े के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में बेइंतहा एक दफा फिर इजाफा हो गया। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान ने इस इलाके में पाक मैरीन्स को डिप्लॉय कर दिया, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ इस रीजन में एक्टिव हो गई। इसके साथ साथ इस रीजन में मेरीन की दूसरी बटालियन और स्नाइपर रिकॉन यूनिट भी डिप्लॉय कर दी गई। नाज़रीन, मेरीन एक एलीट स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है जो कि USA और इंग्लैंड की मेरीन कोर की तर्ज पर बनाई गई है। पाक मेरीन के कमांडोज की जानिब से बहुत से सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशंस और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में कामयाबी से हिस्सा ले चुकी है, लेकिन इस सब में PNS जुल्फिकार को दहशतगर्दों से बचाना सबसे बड़ा कारनामा है, जिसमें नेवी सील्स और पाक मेरीन्स दोनों ने मिलकर एक कामयाब ऑपरेशन किया था और एक इंतहाई कीमती असासे को दुश्मन के हाथ लगने से बचाया था। नाज़रीन, अगर मेरीन की बटालियंस की बात की जाए तो इसकी 6 बटालियंस हैं। फर्स्ट मेरीन बटालियन जो कि सरक्रीक और कोरिक क्रीक के इलाके को संभालती है। ये एक मेरीन एम्फीबियस विंग है जिसका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कराची कोस्ट है। फर्स्ट क्रीक बटालियन ठट्ठा को देखती है। सेकंड मेरीन बटालियन कराची डिस्ट्रिक्ट, थर्ड मेरीन बटालियन पोर्ट ऑफ गवादर और 21 एयर डिफेंस बटालियन जो कि गवादर कोस्ट की जिम्मेदार है। मेरीन के वेपन्स की अगर बात करें तो स्मॉल आर्म्स में इनके पास वो तमाम वेपन्स मौजूद हैं जो किसी स्पेशल फोर्स के पास होने चाहिए। इसके अलावा इनके पास FM-6, उन्जा और मिस्ट्रॉल जैसे मैन पैड्स भी मौजूद हैं। और अगर इनकी व्हीकल्स की बात की जाए तो इनके पास फास्ट पेट्रोल क्राफ्ट, गन बोट्स, असाल्ट बोट्स, रैपिड रिस्पांस बोट्स और हवर क्राफ्ट जैसे अहम व्हीकल्स इस फोर्स के पास मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ये वो फोर्स है जो कि आपके समुद्रों, क्रीक्स और साहिलों की हिफाजत कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।